शुरुआती अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने का तरीका आप यहाँ पर सीखेंगे। मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको अंग्रेज़ी के शब्दों को पढ़ना बताऊँगी, उनका उच्चारण बताऊँगी, जिससे आप क्या कर पाएंगे, ईज़िली इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ पाएंगे और उन्हीं वर्ड्स को ईज़िली मतलब कि बिल्कुल करेक्ट तरीके से लिख पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर उन शब्दों का, उन वर्ड्स का, कंबाइंड लेटर्स होंगे जिनको मिलाकर आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे, उनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर मैंने बताया है, उच्चारण किस तरीके से हम उनको पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, और उनका क्या हिंदी में मीन होता है, क्या मतलब होता है, वो भी मैंने यहाँ पर बताया है। तो आप प्रोनाउंसिएशन के साथ उन शब्दों का अर्थ भी हिंदी में जान पाएंगे, जिससे कि आप उनके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग इजीली समझ पाएंगे। चलिए देख लेते हैं इन शब्दों का परिवार, इन शब्दों की फैमिली। तो यहाँ पर सबसे पहले है ओ ए। क्या है? ओ ए। ओ ए का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो है ओ या फिर औ। ओ या औ करके दोनों ही तरीके से प्रोनाउंस करें तो करेक्ट है। तो बहुत सारी स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पर दी है, बहुत सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। इन्हीं के साथ मैंने इनका हिंदी में अर्थ भी बताया है, ताकि समझना आपके लिए और आसान हो जाए, पढ़ना आसान हो जाए, और इनकी स्पेलिंग जब भी आप लिखें तो कंफ्यूज ना हो कि हम किसकी स्पेलिंग लिख रहे हैं। तो जिस तरीके से पढ़ा जाएगा ना इंग्लिश का वर्ड, उसी तरीके से लिखा भी जाएगा। अलग से कोई टिप नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। बस जैसे आप अगर प्रोनाउंसिएशन सही करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो स्पेलिंग भी उसकी सही और करेक्ट बना पाएंगे। जैसे ओ ए है, आपको पता चल जाएगा कि ओ ए कौन कौन से स्पेलिंग्स में ओ ए को ओ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हो गई कोट, फिर है बोट, यहाँ पर भी ओ ए है बीच में, इसको आपने पढ़ा बोट, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया है। बोट का मतलब नाव, और कोट का मतलब परत या फिर जो पहनते हैं वो वाला कोट। नेक्स्ट है यहाँ पर गोट। क्या है? गोट। गोट का मतलब बकरी, यहाँ पर भी ओ ए को आपने पढ़ा ओ। ये जितने भी स्पेलिंग है यहाँ पर ओ ए को आप ओ पढ़ रहे हैं, तो ओ ए का उच्चारण आपको समझ में आ गया। क्या है स्पेलिंग्स के साथ? ये है रोड। रोड का मतलब है सड़क। ओ ए को आपने ओ प्रोनाउंस किया। सेम ऐसे ही टोड है। तो सिमिलर से स्पेलिंग्स आपको मिलेगी, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, प्रोनाउंसिएशन करना भी इजी हो जाए आपके लिए, पढ़ना समझना और अंग्रेज़ी को लिखना भी। टोड का मतलब है मेंढक। सेम ऐसे ही हो गया लोड। लोड का मतलब है भार या वजन। ये है टोस्ट। टोस्ट का मतलब क्या है? सेकना, या फिर जो टोस्ट होता है वो। फिर यहाँ पर है ये कोस्ट। क्या है? कोस्ट। तो ये कोट ना, इसको आप कोस्ट पढ़ें इस तरीके से, को और आधा स और ट, कोस्ट। कोस्ट का मतलब तट। ये है रोस्ट। क्या है? रोस्ट। रोस्ट का मतलब है भुनना। कोई भी चीज़ रोस्ट करते हैं तो उसको कहेंगे भुनना, और ये है रोस्ट। इसी तरीके से आप स्पेलिंग भी बनाएंगे, मतलब जो अंग्रेज़ी की स्पेलिंग है ना उसको इसी तरीके से लिखेंगे। आप रोस्ट को सही पढ़ेंगे तो रोस्ट की स्पेलिंग भी करेक्ट लिख पाएंगे। सेम ऐसे ही ये है बोर्ड। क्या है? बोर्ड। बोर्ड का मतलब तख्ता। बोर्ड। ओ ए को आपने पढ़ा ओ। सेम ऐसे ही ये है बोस्ट। बोस्ट का मतलब डींग। डींग मारना, वो करना, बोस्ट करना, शेखी मारना, बोस्ट। सेम ऐसे ही कोल। कोल का मतलब कोयला। कोयले को अंग्रेज़ी में कोल बोलते हैं, और पढ़ा ये कोल जाएगा। इसको आप कोयल नहीं पढ़ सकते कि कोयल पढ़ रहे हैं, नहीं, कोल। तो या तो आएगा ओ का साउंड, या जैसे कोल अ ऊ का साउंड भी आता है। आप सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो अ ऊ का साउंड भी ये देगा। कोट, अ ऊ करके दोनों ही उच्चारण होते हैं इसके। तो इस तरीके से ये जो सारी स्पेलिंग है ना, इन सारी स्पेलिंग्स में आपको ओ ए दिखाई दे रहा है। जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे पढ़ा जा रहा है, वैसे ही अंग्रेज़ी की जो इसकी स्पेलिंग है इन शब्दों की, इन वर्ड्स की, वो लिखी जाएगी। तो अलग से कोई ट्रिक नहीं है इन स्पेलिंग्स को लिखने की। सही पढ़ेंगे, सही लिखेंगे, और फिर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए यहाँ पर हो गया ओ ए का प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओ डब्ल्यू को। ओ डब्ल्यू को हम ओ और औ
सेम ऐसे ही ओ या औ करके प्रोनाउंस करेंगे, अभी जैसे हमने ओ ए पढ़ा ना वैसे ही। तो यहाँ पर वर्ड्स को देखें, वर्ड्स इन शब्दों का, तो यहाँ पर अंग्रेज़ी के शब्दों को देखें और इन शब्दों का जो हिंदी में मीन है इसको देखें, समझें और उसी के अकॉर्डिंग आप अंग्रेज़ी की स्पेलिंग को पढ़ेंगे और लिखेंगे। इंग्लिश की जो स्पेलिंग है ना, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही लिखना है आपको। तो जैसे यहाँ पर है लो, क्या है लो, इसको लाऊ करके नहीं पढ़ेंगे, लो पढ़ेंगे, या तो अ का साउंड दे रहा है या फिर ये ओ का साउंड देगा, दोनों ही करेक्ट है। लो का मतलब है कम। फिर ये है रो, क्या है रो, रो का मतलब पंक्ति, रो का मतलब पंक्ति। फिर यहाँ पर है क्रो, क्रो का मतलब कौआ, क्रो, रो, लो। नेक्स्ट है यहाँ पर स्लो, स्लो का मतलब धीमा या धीरे, स्लो। तो इस तरीके से स्लो, अगर सही पढ़ेंगे तो सही स्पेलिंग लिखेंगे, नहीं तो एस लिखने के बाद एल ओ करके लो लिख देंगे, एस एल ओ, स्लो नहीं, एल ओ डब्ल्यू लगेगा। आप पढ़ेंगे, एक बार आपने पढ़ ली है स्पेलिंग तो सही लिख पाएंगे, इसकी स्पेलिंग गलत आप नहीं लिखेंगे। फ्लो का मतलब है यहाँ पर प्रवाह, फ्लो, फ्लो मतलब प्रवाह, कोई बहना, पानी का बहना, फ्लो होना। फिर यहाँ पर है ग्लो, ग्लो का मतलब है चमकना, ग्लो करना, चमकना। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लो, ब्लो का मतलब है फूंक मारना, जैसे गुब्बारे को फूंक मारना। फिर यहाँ पर है थ्रो, थ्रो का मतलब है फेंकना, थ्रो फेंकना। फिर ये है बिलो, बिलो मतलब कि नीचे। नैरो, नैरो मतलब संकीर्ण या सकरा जो होता है, संकरा जो होता है संकीर्ण, नैरो, नैरो। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पैरो, स्पैरो मतलब चिड़िया या गोरैया, चिड़िया या गोरैया, तो चिड़िया को ही बोलेंगे स्पैरो। नेक्स्ट यहाँ पर है टुमारो, क्या है टुमारो, आने वाला, कल, कल का दिन जो आने वाला है, टुमारो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ डब्ल्यू वाली फैमिली, ओ डब्ल्यू वाली जो फैमिली है उनकी स्पेलिंग्स, उनको पढ़ना और साथ ही साथ उनका हिंदी में मीन। नेक्स्ट यहाँ पर है नो, नो का मतलब होता है जानना, नो का मतलब, अब ये एक नो ये भी होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है इसका हिंदी में मीन क्या है। इसका मीन नो है, मतलब जानना, और इसका मतलब होता है नहीं। तो इस तरीके से वर्ड्स का, शब्दों का अगर आपको हिंदी में अर्थ पता हो तो उसकी स्पेलिंग भी आप सही लिख पाएंगे और सही पढ़ पाएंगे। यही तरीका है अंग्रेज़ी को सही तरीके से पढ़ने का, सीखने का। फिर यहाँ पर है स्नो, स्नो का मतलब है बर्फ़, क्या है स्नो, स्नो का मतलब है बर्फ़। तो यहाँ पर आपने ओ डब्ल्यू और ओ ए वाली जो फैमिली है उसको रीड कर लिया, उसको पढ़ लिया, उसको समझ लिया है, और ये जितने भी वर्ड्स हैं उनके अर्थ भी, हिंदी में जो अर्थ है, हिंदी में जो मीन है वो भी आपको आ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं डब्ल्यू एच वाले फैमिली की तरफ। डब्ल्यू एच वाला जो कॉम्बिनेशन है शब्दों का, इंग्लिश के स्पेलिंग्स का, इसको जो है आप व या फिर वह, इस तरीके से, दोनों तरीके से पढ़ेंगे, दोनों करेक्ट है। व या फिर आधा व और ह आके वह, इस तरीके से साउंड देगा। अब यहाँ पर स्पेलिंग्स देख ले आप, WH दे रखा है इन सभी में स्टार्टिंग में, और इसको आप व या फिर वह करके पढ़ेंगे, दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले है वाइट, वाइट का मतलब सफ़ेद, ठीक है, वाइट। फिर ये है विप, विप का मतलब कोड़ा, कोड़ा मारना, चाबुक मारना। ये है वेल, ठीक है, इसको पढ़ेंगे वेल, वेल या फिर वेल, दोनों ही सही है। यह है वॉट, क्या है वॉट, वॉट, इन दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं आप, दोनों ही करेक्ट है। वॉट का मतलब है क्या, वॉट का मतलब है क्या। और यह है वाई, वाई का मतलब है क्यों, वाई या फिर वाई, दोनों ही सही है। वाई मतलब क्यों। व्हील, व्हील का मतलब है चक्र। तो WH को आप पढ़ रहे हैं व या फिर वह। ये है वेयर, वेयर का मतलब है कहाँ पे। फिर है ये वैन, वैन का मतलब है कब। अब वैन का मतलब एक VAN, वैन भी होता है, ठीक है। अब इस वैन में और इस वैन में दोनों में फ़र्क है, आपको पता होना चाहिए हिंदी का मीनिंग। वैन मतलब कब। यहाँ पर है विस्पर, इसको पढ़ेंगे विस्पर, विस्पर का मतलब है फुसफुसाना। इसको पढ़ेंगे आप विसल, विसल मतलब सीटी, सीटी बजाना। टी यहाँ पर साइलेंट है विसल में। और इसे पढ़ा जाएगा विच, क्या पढ़ेंगे विच, विच का मतलब है कौन सा। एक होता है WITCH, विच, विच का मतलब चुड़ैल या जादूगरनी।
तो इन दोनों में फ़र्क है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए हिंदी का मीन, विच। इसको पढ़ा जाएगा वाइल, वाइल का मतलब है जबकि, वाइल का मतलब है जबकि। नेक्स्ट यहाँ पर है, यहाँ तक WH वाली स्पेलिंग्स है, उनका मतलब और उनका प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट हो गया। इतनी स्पेलिंग अगर आपने पढ़ ली है, समझ लिया है, तो WH को पढ़ने में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं TCH वाली फैमिली, इसको आप च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? च, TCH। तो यहाँ पर हैच है सबसे पहले। हैच का मतलब अंडे से निकलना, अंडे से जब बच्चे निकलते हैं उसको हैच होना कहते हैं, हैच। क्या पढ़ा जाएगा? हैच। फिर ये है मैच, मैच का मतलब है मिलान, ठीक है, मिलाना, मिलान करना, मैच करना। फिर यहाँ पर है, इसको बैच पढ़ेंगे, बैच का मतलब गुड। नेक्स्ट यहाँ पर है कैच, कैच का मतलब है पकड़ना, कैच मतलब पकड़ना। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं TCH वाली फैमिली, इससे रिलेटेड जो इतनी भी स्पेलिंग्स हैं उनको पढ़ना, उनका हिंदी में मीन। ये है स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब है खरोंचना। तो प्रोनाउंसिएशन मैंने कंप्लीट दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, और हिंदी का मीनिंग भी साथ में है तो समझना और भी आसान हो जाता है। फिर ये है वॉच, वॉच का मतलब है घड़ी। यहाँ पर है फैच, फैच का मतलब है लाना, फैच का मतलब है लाना, जैसे ब्रिंग है ना, ब्रिंग वर्ड वैसे ही फैच है। तो इस तरीके से ये TCH वाली फैमिली है और इससे रिलेटेड स्पेलिंग है, और साथ ही साथ इनका मीन आपने सीख लिया है। नेक्स्ट है OU, OU वाली स्पेलिंग्स देखें आप। OU को आप पढ़ेंगे आऊ। क्या पढ़ेंगे? आऊ। जैसे कि यहाँ पर है हाउस, हाउस का मतलब मकान। तो यहाँ पर हाउस आपने अगर समझ लिया कि हाउस में ये OU आता है, तो कभी भी, क्योंकि इनको लिखने में ही जो वोवल साउंड होते हैं, वोवल्स की जो लेटर्स होते हैं ना वोवल्स के, उनको ही पढ़ने में और लिखने में दिक्कत होती है। तो अगर ये आपको पता चल जाएगा तो आप जो स्पेलिंग है इंग्लिश की वो सही लिख पाएंगे, और पढ़ने अगर सही पढ़ेंगे तो सही लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, हाउस का मतलब है मकान। फिर ये है माउस, माउस का मतलब है चूहा। अगर आपको नहीं पता होगा, OU को आप आऊ पढ़ रहे हैं तो MOSE भी आप स्पेलिंग लिख सकते हैं माउस की, MOSE। अगर आपको सही तरीके से पढ़ना नहीं आएगा तो यहाँ पर है प्राउड, प्राउड का मतलब है गर्व। तो OU को पढ़ा जा रहा है आऊ। अब जैसे पहले स्पेलिंग है यहाँ पर OA है। नेक्स्ट यहाँ पर है लाउड, लाउड का मतलब ऊंचा स्वर, ऊंची आवाज़। नेक्स्ट है यहाँ पर फाउंड, फाउंड का क्या मतलब हो गया? मिल गया, फाउंड मतलब मिल गया। माउंट, माउंट का मतलब टीला, माउंट मीन टीला। फिर ये है साउंड, साउंड का मतलब ध्वनि या आवाज़। राउंड, राउंड मतलब गोल या गोला, राउंड। ग्राउंड का मतलब है मैदान या ज़मीन, ग्राउंड। अराउंड का मतलब है चारों ओर या आसपास, अराउंड, ग्राउंड, राउंड। तो इस तरीके से ये आप हिंदी में भी देखकर पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इंग्लिश की स्पेलिंग लिखने की भी। यहाँ पर है ये माउंटेन, क्या है? माउंटेन। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है माउंटेन है, OU है, इसको आपने आऊ पढ़ाया, आऊ पढ़ रहे हैं। और माउंटेन का मतलब पर्वत। ये है फाउंटन, फाउंटन का मतलब है झरना। काउच, काउच का मतलब सोफ़ा। पाउच हो गया, पाउच का मतलब थैली या थैला, पाउच। तो OU को आऊ प्रोनाउंस कर रहे हैं। माउंटेन, फाउंटन, काउच, पाउच। नेक्स्ट देखते हैं AI, AI को A या फिर A दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, दोनों ही साउंड आते हैं प्रोनाउंसिएशन करते समय। तो जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप प्रोनाउंस कर लें। जैसे AI है इन सारी स्पेलिंग्स में। वेट हो गया पहले, वेट रुकना, वेट ऐसे बोल रहे हैं तो A E दोनों निकल रहा है मुंह से आपके, और वेट बोल रहे हैं तो A साउंड दे रहा है AI। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी प्रेफर करते हैं वैसे पढ़ सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ये है स्ट्रेट, वेट का मतलब है इंतज़ार, रुकना या फिर इंतज़ार करना। स्ट्रेट का मतलब है सीधा। फिर यहाँ पर है ये प्लेन, प्लेन का मतलब है मैदान। चेन, चेन का मतलब है जंजीर, जंजीर, ठीक है। और पेंट का मतलब है रंग, पेंट का मतलब है रंग या रंग भरना। वेट, स्ट्रेट, प्लेन, चेन, पेंट, इस तरीके से प्रैक्टिस करें, और जब लिख लेंगे साथ में तो स्पेलिंग्स भी एकदम करेक्ट लिख पाएंगे। फेंट, फेंट का मतलब है बेहोश। सेंट, सेंट का मतलब है संत, ऋषि, साधु। रेन, रेन का मतलब है वर्षा। ग्रेन, ग्रेन का मतलब है अनाज।
फिर यहाँ पर है ब्रेन, ब्रेन का मतलब दिमाग हो गया। ड्रेन क्या है? ड्रेन, ड्रेन का मतलब नाली। सेलर, सेलर का मतलब नाविक, सेलर मतलब नाविक। फिर ये है टेल, टेल का मतलब है पूंछ। पेल, पेल का मतलब है बाल्टी। और नील, नील का मतलब है नाखून। तो यहाँ पर ए आई वाली स्पेलिंग्स है जिसको आप या तो ए पढ़ें या फिर ए करके प्रोनाउंस करें। यहाँ पर मैंने बताया इसी तरीके से, और प्रोनाउंसिएशन साथ में, हिंदी का मीन भी साथ में, तो समझना पढ़ना इजी हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम ए आर, ए आर का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन। तो ए आर दोनों तरीके से पढ़ा जाएगा। आर, र का जो साउंड है थोड़ा साइलेंट यानी सॉफ्ट आएगा, या फिर र का साउंड आप नहीं भी देंगे तो आ करके भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है पार्क, इसको आप पार्क पढ़ेंगे। पार्क, पार्क भी पढ़ सकते हैं, सही है। र का साउंड अगर साइलेंट आता है तो पार्क नहीं पढ़ेंगे, पार्क पढ़ेंगे आप पार्क। तो र का हल्का सॉफ्ट साउंड या फिर न के बराबर। पार्क मतलब बाग, इसको पढ़ेंगे डाक, डाक का मतलब अंधेरा। तो ये वाला आ वाला ज़्यादा साउंड देगा तो और सही रहेगा। फिर यहाँ पर है ये बाक, बाक का मतलब भौंकना, कुत्ते का भौंकना, बाक। ये है शार्क, शार्क का मतलब शार्क जो फिश है, मछली है वो। स्पार्क, स्पार्क का मतलब है चिंगारी, स्पार्क का मतलब चिंगारी। और पार्ट मतलब भाग, पार्ट मतलब भाग। डार्क, डार्क मतलब अंधेरा। तो यहाँ पर पार्ट है तो थोड़ा बहुत आ का, आर का सॉफ्ट साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप डार्क, यहाँ पर सॉफ्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं कहीं पर आपको दिख जाएगा आर का साउंड और लगभग आपको ना भी दिखे। स्मार्ट, स्मार्ट जैसे इसमें आर का साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है, साइलेंट है। स्मार्ट का मतलब होशियार है। अगर हम आर का साउंड देंगे तो स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आएगा, स्मार्ट करके आ जाएगा। या तो आप स्मार्ट पढ़ें या फिर स्मार्ट पढ़ें, दोनों ही सही है। स्मारट ना पढ़ें बस। आम का मतलब है बाजू। फिर यहाँ पर है फार्म, फार्म का मतलब है खेत, फार्म का मतलब खेत। लार्ज, लार्ज का मतलब विशाल। अब लार्ज देख रहे हैं तो आर का साउंड इसमें निकल रहा है, तो दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। स्टार, स्टार का मतलब सितारा, आप स्टार या फिर स्टार करके, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है, लेकिन स्टार में आर का साउंड निकल रहा है। तो इस तरीके से ये जितनी भी फैमिलीज़ मैंने बताई है, जितना भी ग्रुप बताया है, दो दो वर्ड्स का, दो दो लेटर्स का, तो इनकी आप प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ जो मीन है उनका वो भी देखिए हिंदी में। तो आज के लिए बस